क्रिस कॉर्मियर की बॉडी बिल्डिंग सीरीज का ये एपिसोड 9 है। आज तुम देखोगे एक ऐसी फिजिक और माइंडसेट जो सिर्फ मसल नहीं, लेजेंड बनाता है। क्रिस कॉर्मियर की फिजिक अपने टाइम में एकदम कंप्लीट पैकेज मानी जाती थी। उनकी बॉडी में ऐसा बैलेंस था जो बहुत कम बॉडी बिल्डर्स में देखने को मिलता है। उनके मसल्स सिर्फ बड़े ही नहीं थे, बल्कि उनका शेप, सिमेट्री और कंडीशनिंग भी वर्ल्ड क्लास थी। जब वो स्टेज पर आते थे तो ऐसा लगता था जैसे हर मसल को बहुत सोच समझकर बनाया गया हो। उनका ओवरऑल लुक बहुत क्लीन और एस्थेटिक था, जो उन्हें दूसरे मास मॉन्स्टर बॉडी बिल्डर से अलग बनाता था। उनकी चेस्ट बहुत थिक और फुल थी, जिससे फ्रंट पोजेस में उनकी प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग लगती थी। आर्म्स की बात करें तो उनके बाइसेप्स का पीक बहुत शार्प था और ट्राइसेप्स भी पूरी तरह डेवलप थे, जिससे उनके आर्म्स हर एंगल से पावरफुल दिखते थे। उनकी शोल्डर्स राउंड और कैप्ड थी, जो उनकी अपर बॉडी को और भी वाइड बनाती थी। लेकिन सबसे ज्यादा डेंजरस उनकी बैक थी, वाइड भी, डिटेल्ड भी और परफेक्टली कंडीशनड भी। जब वो बैक डबल बाइसेप्स पोज मारते थे तो हर मसल फाइबर क्लियरली नजर आता था। उनकी वेस्ट बहुत टाइट थी, जो उनकी पूरी फिजिक को एक क्लासिक वी टेपर देती थी। यही चीज उन्हें एस्थेटिक कैटेगरी में टॉप लेवल पर रखती थी। उनकी लेग्स भी इक्वली स्ट्रांग थी। क्लॉड्स में सेपरेशन और हैमस्ट्रिंग्स में डेप्थ साफ दिखाई देती थी। मतलब उनकी बॉडी का कोई भी हिस्सा वीक नहीं था। यही वजह है कि उन्हें कंप्लीट बॉडी बिल्डर कहा जाता था। उनकी पोजिंग भी एक अलग लेवल की थी। वो सिर्फ पोजेस नहीं करते थे, बल्कि हर पोज में कंट्रोल, फ्लो और कॉन्फिडेंस दिखाते थे। उनकी स्टेज प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग होती थी कि ऑडियंस ऑटोमेटिकली उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती थी। ये क्वालिटी हर बॉडी बिल्डर में नहीं होती, ये एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस से आती है। अगर ये बात करें कि क्या वो नेचुरल थे, तो रियलिटी ये है कि उस लेवल की बॉडी बिल्डिंग में नेचुरल रहना पॉसिबल नहीं होता। उस एरा में कंपटीशन बहुत हाई था और हर एथलीट अपने पीक पोटेंशियल तक जाने के लिए हर पॉसिबल चीज करता था। रॉनी कोलमन और फ्लेक्स व्हीलर जैसे लेजेंड्स भी उसी लेवल पर compete कर रहे थे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, क्रिस कॉर्मियर की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि असली सीख तो यहीं से शुरू होती है। उनकी फिजिक सिर्फ मसल्स का ढेर नहीं थी, बल्कि वो डिसिप्लिन, पेशेंस और कंसिस्टेंसी का जीता जागता एग्जाम्पल थे। जब भी वो स्टेज पर खड़े होते थे तो सिर्फ उनकी बॉडी नहीं, उनका कॉन्फिडेंस और मेहनत भी साफ दिखाई देती थी। यही चीज उन्हें अलग बनाती थी। वो सिर्फ बॉडी बिल्डर नहीं, एक माइंडसेट थे। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि आज मूड नहीं है, आज जिम छोड़ देता हूं। उनके लिए ट्रेनिंग कोई ऑप्शन नहीं थी, वो उनकी लाइफ का पार्ट थी। यही माइंडसेट हर उस इंसान को चाहिए जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है, क्योंकि सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो रोज वही करते हैं जो दूसरे लोग अवॉइड करते हैं। सोच, कितने लोग जिम ज्वाइन करते हैं और 1 महीने में छोड़ देते हैं, लेकिन लेजेंड्स वही बनते हैं जो सालों तक बिना रुके लगे रहते हैं। क्रिस कॉर्मियर ने यही किया, ना एक्सक्यूजेस, ना शॉर्टकट्स, सिर्फ काम। और यही रीजन है कि आज भी उनका नाम रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है। एक चीज जो तुझे समझनी होगी, मोटिवेशन टेम्पररी है, डिसिप्लिन परमानेंट है। जब तू मोटिवेटेड होता है तब तू 2-3 दिन फुल एनर्जी से वर्कआउट करता है, लेकिन असली गेम तब शुरू होता है जब मोटिवेशन 0 होता है और फिर भी तू जिम जाता है। वहीं से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। क्रिस की ट्रेनिंग ब्रूटल होती थी, हैवी वेट्स, स्ट्रिक्ट फॉर्म और फुल फोकस।